भारत और चाइना दोनों ही एशिया महाद्वीप की महाशक्तियां हैं। हालांकि डोकलाम विवाद और उसके बाद गलवान और अब त्वांग के चलते दोनों ही देशों के संबंध कड़वे हुए हैं। चाइना की आए दिन की नाकाम कोशिशें हमारे देश की सीमा में घुसने की दोनों ही देशों के संबंध को दिनों दिन बिगाड़ ही रही है। चाइना एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया पर हमेशा से ही हावी रहा है, लेकिन भारत वो देश है जो हमेशा से दुनिया के सामने शांति का सूचक देश रहा है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों ही देशों में शक्तिशाली देश ज्यादा किसे माना जाए? क्या भारत को, जिसे 1962 के युद्ध में चाइना ने हरा दिया था, लेकिन आज का भारत अब अलग है। चीन के पास भारत से ज्यादा बड़ी सेना है, लेकिन आज हमारे पास कई ऐसे संसाधन हैं जो हमें पूरी दुनिया में अलग पहचान देते हैं। भारत की सेना को पृथ्वी पर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है, तो अब चीन लड़ाई का ख्याल तक अपने दिमाग में नहीं लाएगा। ग्लोबल फायर पावर GFP एनुअल डिफेंस रिव्यू में 140 देशों के बीच भारत की सेना को चौथे पायदान पर रखा गया है। साल 2022 में इस रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर है, उसके बाद रशिया और चाइना का नंबर आता है। भारत में सैनिकों की संख्या में 30% से कम ही सक्रिय सेवा में है, यानी कि एक्टिव सर्विस स्टेटस के तहत आते हैं, जबकि चाइना और रशिया में ये आंकड़ा 60% से ज्यादा है। लेकिन भारत में पैरामिलिट्री फोर्स की बात की जाए तो वो जबरदस्त है। अर्धसैनिक बलों की संख्या का आकलन किया जाए तो वो कुल रिजर्व मिलिट्री मैन पावर से आंकड़े में 36,82,000 हो जाती है और जरूरत पड़ने पर सैनिकों को किसी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है। चीन के मुकाबले भारत का ये आंकड़ा 3 गुना है। GFP के मुताबिक कुल सैनिकों की संख्या के मुताबिक इंडिया के पास 51,32,000 सैनिक हैं और अगर चाइना की बात की जाए तो उनकी संख्या 31,34,000 सैनिकों की है। GFP का मानक इस बात पर तय होता है कि देश की जनसंख्या का कितना हिस्सा हर साल सेना में भर्ती होता है। किसी भी देश की सैन्य शक्ति का आंकलन करने के लिए ये पहलू काफी महत्वपूर्ण है और भारत इस मामले में चाइना और दूसरे देशों से आगे है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी का 1.7% हिस्सा यानी कि करीब 23 लाख लोग हर साल सेना में भर्ती होने वाली उम्र में पहुंचते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में इंडियन एयरफोर्स चौथी बड़ी सेना है। लेकिन हमारे पुराने विमान चिंता बढ़ा देते हैं, क्योंकि एयर पावर की जब बात आती है तो GFP 2022 रैंकिंग में इंडिया और टॉप 3 देशों में बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। टोटल एयर फ्लीट में आर्म फोर्सेस की बात की जाए तो हर यूनिट के हर तरह के फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग को एयरक्राफ्ट में शामिल किया जाता है। अमेरिका और रशिया का एयर फ्लीट भारत के मुकाबले 2 गुना है और चाइना से तुलना की जाए तो अंतर तो कम है, लेकिन फिर भी स्पेशल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की संख्या के हिसाब से भारत बहुत पीछे है। किसी भी युद्ध के लिए फाइटर प्लेन का होना ज्यादा जरूरी है, जिन्हें आर्मी या एयरफोर्स सर्विसेज के अंडर रखा जाता है। चाइना के पास 281 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं और वो GFP में तीसरे पायदान पर है। भारत के पास मात्र 37 हेलीकॉप्टर है। भारत इस रैंकिंग में 70वें नंबर पर है और अमेरिका के पास 843 हेलीकॉप्टर है। लेकिन साल 2022 की बात की जाए तो भारत को इस रैंकिंग में 2 मामलों में टॉप 5 में जरूर रखा गया है। ये दोनों पहलू हैं लैंड फोर्सेस यानी थल सेना कैटेगरी के, एक कॉम्बैट टैंक फ्लीट साइज और दूसरा टोड आर्टिलरी। भारत के पास दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कॉम्बैट टैंक फ्लीट है। टोड आर्टिलरी यानी वो हथियार जो युद्ध में मूवमेंट के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। मॉडर्न सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी SPA की बारी आने पर भारत पिछड़ा हुआ है। भारत के पास ऐसे 100 सिस्टम है। रैंकिंग में भारत 37वें पायदान पर है, जो पाकिस्तान, मिस्र, म्यांमार और कुछ यूरोपीय देशों से भी पीछे है। बात नौसेना की जाए तो भारत के पास 295 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। 140 देशों की बात की जाए तो भारत की नौसेना 7वें नंबर पर है। 777 युद्धपोत और पनडुब्बियों के साथ चाइना सबसे आगे है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत भी अब नौसेना में शामिल हो गया है और अब उम्मीद यह है कि साल 2023 तक भारत की रैंकिंग भी बढ़ जाएगी। GFP के मुताबिक भारत का रक्षा बजट 49 अरब 60 करोड़ डॉलर का है, यानी करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए का।
चाइना के पास 250 अरब डॉलर का है। हालांकि वित्त वर्ष में पेश किए आम बजट में रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन में से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखे गए हैं, यानी कि सैन्य उपकरण, लड़ाकू विमान और युद्धपोत खरीदने में इनका यूज होगा। फिलहाल तो बजट में आर्म फोर्सेस के लिए उपकरणों के मामले में सरकार ने अपने ही देश की आर्म्स कंपनियों से हथियार खरीदना शुरू भी कर दिए हैं। अगर अभी देखा जाए तो सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश भारत ही है। अगर देश में डिफेंस प्रोडक्शन पर ठीक से बढ़ावा दिया जाए तो इंपोर्ट बिल तो घटेगा ही, इसके साथ ही भारत की सेना की ताकत भी बढ़ेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।